दूसरे चरण के चुनाव के पहले आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्टी के महासचिव, जो कि लगातार कैंपेन में लीड कर रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। शुक्रिया आशीष जी। कार में बात हो रही है, आप ऑब्वियसली टोटली एंगेज्ड हैं कैंपेन में। क्या लग रहा है, कल अमित शाह साहब यहाँ आए और उन्होंने कहा 28 के 28 सीट हम जीते। शुक्र है अमित शाह जी ने ये नहीं कहा कि 2000 सीट जीतेंगे, क्योंकि जुमलों के एक सरदार दिल्ली में बैठे हैं और एक ये हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में गो बैक अमित शाह गो बैक के नारे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर्नाटक के लोगों से दुश्मनी बरत रही है। कर्नाटक के लोगों को वो सजा दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने भाजपा को सिरे से खारिज कर दिया। कर्नाटक के 18,172 करोड़ रुपया जो सूखे का हमें मिलना चाहिए नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से, अमित शाह जी ने 6 महीने से वो पैसा नहीं दिया। आखिर में कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और दरवाजा खटखटाकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई तो अब कहते हैं 1 हफ्ते में देंगे। अभी भी दिया नहीं है। तो सबने कहा आप कर्नाटक मत आइए मोदी जी और अमित शाह जी, जब तक आप कर्नाटक के किसान का पैसा नहीं देंगे। 58,000 करोड़ 15वें फाइनेंस कमीशन का कर्नाटक का पैसा मोदी सरकार नहीं देती। 6,000 करोड़ भद्रा डैम का पैसा नहीं देती। मेकेदातु, जिससे बेंगलोर और इस सारे रीजन को पानी मिलेगा, उस प्रोजेक्ट की परमिशन नहीं देती। वो हमारे भद्रा डैम को बनने नहीं देते। 100 रुपया जो कर्नाटक टैक्स का देता है, उससे केवल 13 रुपया ही हमें वापस मिलता है कर्नाटक में। जब हमने कहा पूरे देश की तरक्की हो पर कर्नाटक को सजा तो ना मिले ज़्यादा टैक्स देने की, तो कुछ तो हिस्सा वापस दीजिए, आधा। तो मोदी जी कहते हैं कि एक खाली लोटा, जो चोंबू बोलते हैं कर्नाटक में, वो ले लो। तो कर्नाटक से एक सिस्टमेटिक डिज़ाइन से भेदभाव किया जा रहा है और इसलिए लोग कह रहे हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी गो बैक। आपको क्या लगता है कैसी परफॉर्मेंस कांग्रेस की कर्नाटक में रहेगी? देखिए, कांग्रेस पिछली बार 28 में से 1 सीट जीती थी, इस बार रिवर्स होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में है, भाग रही है। दूसरी तरफ कर्नाटक का गारंटी मॉडल है। हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जो हर साल 58,000 करोड़ रुपया बगैर बिचौलिए, बगैर कमीशन, बगैर करप्शन के सीधा लोगों के खाते में जमा कर रही है। 2,000 रुपया गृह लक्ष्मी का हर महीने 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खाते में जा रहा है। हमारी जो बहनें हैं वो शक्ति स्कीम में फ्री बस ट्रेवल करती हैं। 35 लाख महिलाएं कर्नाटक में हर रोज फ्री बस ट्रेवल करती हैं। 10 महीने कांग्रेस सरकार में 195 करोड़ फ्री बस ट्रिप्स हो गई। 200 यूनिट फ्री बिजली हम देते हैं। 1 करोड़ 18 लाख कर्नाटक के घरों को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। 10 किलो अनाज फ्री देते हैं, चावल। 4 करोड़ 49 लाख परिवारों को हर महीने उस अनाज के एवज में बैंक खाते में उनका पैसा जाता है। और युवा निधि देते हैं स्टाइपेंड बेरोजगारों को। 3,000 रुपया हर महीना ग्रेजुएट्स को, 3 साल तक ग्रेजुएशन के बाद 1,500 रुपया डिप्लोमा होल्डर्स को, लगभग 1.5 लाख बच्चों को वो जा रहा है। ये कांग्रेस की गारंटी है। इसीलिए मोदी जी ने अब देश में हमारा गारंटी शब्द भी चुरा लिया है। पर सच्चाई होती है और मोदी जी का ढोल की पोल जो है वो फट चुकी है। सर, क्योंकि मोदी जी का नाम आपने पहले ले लिया, मैं बाद में पूछने वाला था। मोदी जी ने जो अभी 2-3 दिन से कांग्रेस के खिलाफ वो बोल रहे हैं कि आप लोगों की संपत्तियां तक उनसे छीन लेंगे, मंगलसूत्र तक छीन लिया जाएगा। इसका आपको लगता है नुकसान हो सकता है? वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ऐसी नीतियां लेकर के आएगी जिसमें आप लोगों से आपका ये सारा एसेट वगैरह छीन लिया। मोदी जी सारे देश की संपत्ति 1 या 2 उद्योगपतियों को देना चाहते हैं, अडानी जी को और उनके और मित्रों को। हम ये चाहते हैं कि 140 करोड़ लोग देश में सरकार के भागीदार और मालिक बने। इस देश के लोग ही भगवान हैं और किसी भी सरकार को उनका सेवक बनकर, नौकर बनकर काम करना पड़ेगा। ये कांग्रेस की फिलॉसफी है। देश के गरीबों का अधिकार, देश के दलितों का अधिकार, देश के पिछड़ों का अधिकार, देश के आदिवासियों का अधिकार, देश के सामान्य वर्ग के गरीबों का अधिकार, देश के गरीब अल्पसंख्यकों का अधिकार,
देश की महिलाओं और युवाओं और किसानों का अधिकार देश की संपत्ति पर होना चाहिए, हमारा मॉडल है। आप एक बात बताइए, मोदी जी आज मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कल प्रियंका जी ने कहा, आज मैं पूछता हूं, आदरणीय मोदी जी, मंगलसूत्र तो 700 किसानों की विधवाओं के छीने गए थे जब वो दिल्ली की ड्योढ़ी पर मर गए थे, शहीद हो गए थे। क्या मोदी जी ने तब मंगलसूत्रों की खबर ली? जब गंगा मैया लाशों से अटी पड़ी थी, लोग पैदल चलकर कोविड में वापस जा रहे थे, तो मंगलसूत्र उस समय खोए गए थे। क्या मोदी जी ने तब मंगलसूत्र की बात की? जब नोटबंदी में 1 पैसा नहीं था, लूट मची थी और हमारी बहनों और माताओं को मंगलसूत्र गिरवी रखकर बेटी की शादी करनी पड़ती थी, क्या तब मंगलसूत्र की परवाह ली? जब गैस का सिलेंडर 400 से 1100 रुपए कर दिया और गृहिणी के लिए घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया, जब खाने का तेल 60 रुपये से 200 रुपया हो गया, जब चाय की पत्ती 60 रुपया से 300 रुपया हो गई, तो क्या मोदी जी ने गृहिणी के बजट की खबर ली थी? इसलिए इस प्रकार की ऊल जलूल और ऊट पटांग की बातें करके आप देश का ध्यान नहीं भटका सकते। देश के मुद्दे हैं बेरोजगारी, देश का मुद्दा है महंगाई, देश का मुद्दा है नफरत बनाम मोहब्बत, देश का मुद्दा है देश की अर्थव्यवस्था, देश का मुद्दा है डूबता हुआ रुपया, देश का मुद्दा है डूबती हुई अर्थव्यवस्था। ये सारे वो मुद्दे हैं जिन पर मोदी जी जवाब नहीं देंगे। अमित मालवीय जी ने आज सुबह सुबह एक ट्वीट किया सैम पिट्रोडा साहब के एक स्टेटमेंट को, जिसमें उन्होंने ये बोला कि अमेरिका में एक ऐसा कानून है जिसमें किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी संपत्ति का 55% सरकार लेकर के आम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ठान लिया है कि देश को बर्बाद करके छोड़ेगी। देखिए, ये ऊट पटांग ऊल जलूल बातें करना अब उनकी आदत बन गई है। हाँ, हम मानते हैं कांग्रेस ने राजा रजवाड़ों की संपत्ति ली थी और देश के गरीबों को दी थी। कांग्रेस ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था और देश के गरीबों को दी थी। कांग्रेस जो है वो भूमि सीलिंग कानून लेकर आई थी, जिससे एसटी, एससी, ओबीसी देश के गरीब वो जमीन के मालिक बन पाए, मुजारों की बजाय। मुजारों को मालिक और किसान कांग्रेस ने बनाया था। आज भी कांग्रेस ऐसी नीतियों पर लगातार काम कर रही है जो अब कांग्रेस की गारंटी है। हम हर महिला को 8,300 रुपया हर महीने देंगे, 1 लाख रुपया हर साल। ये महालक्ष्मी गारंटी अगली कांग्रेस की देश की सरकार की है। क्या ये बुरी बात है कि उन्हें घर का खर्च चलाने के लिए और मोदी निर्मित महंगाई से लड़ने के लिए हम 8,300 रुपया देना चाहते हैं? यस, इससे बजट का एक हिस्सा आम जनमानस को मिलेगा। हम ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, 1 साल तक उनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मुफ्त में करवाएंगे और 8,300 रुपया महीना हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को भारत की सरकार देगी। अगर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे अपने पाँव पर खड़े हों, ये हमारा कर्तव्य है। हम हर परिवार को हिंदुस्तान के 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे, एक कैशलेस कार्ड देंगे। घर में माँ बाप, पति पत्नी, बच्चा कोई बीमार हो, आप किसी अस्पताल में जाइए और मुफ्त इलाज करवा लीजिए। अगर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है तो ये होना चाहिए। हम मनरेगा की मजदूरी 180 रुपया प्रतिदिन से बढ़ाकर 400 रुपया कर देंगे। अगर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है तो होना चाहिए। मोदी जी ने 16 लाख करोड़ माफ़ कर दिया उद्योगपतियों का और बैंक डिफॉल्टर्स का। हमने कहा कि हम देश के किसानों का 3 लाख से 3.5 लाख कर्ज जो है छोटे और मंझले किसानों पर वो माफ़ करेंगे। अगर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है तो ये होना चाहिए। सर, वो तो ये भय दिखा रहे हैं कि इंडिविजुअल संपत्तियों को कांग्रेस जब्त करवा देगी। सच ये है कि वो यही इस प्रकार के बेवकूफ़ाना बयान एक साजिश के तहत दे रहे हैं। हम जो कह रहे हैं कि देश के बजट में देश का किसान भागीदार हो, उसका कर्ज माफ़ हो, देश का युवा भागीदार हो, उसे हर महीने 8,300 रुपया मिले, देश की महिलाएं भागीदार हो, उसे 8,300 रुपया महीने मिले, हर परिवार को 25 लाख का मुफ्त बीमा हो। हम ये कह रहे हैं कि मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 180 रुपये से बढ़कर 400 रुपये हो। वो अब घबरा गए हैं, इसलिए घबराकर वो एक साजिश के तहत ऐसी ऊटपटांग बातें कर रहे हैं।